भाई अभी भी कुछ 3 लोग हैं जिन्होंने अभी तक के गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। हम कह रहे हैं अभी भी कुछ 3 लोग हैं जिन्होंने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है। भाई कौन है? ऐश्वर्य, आवाज आ रही है? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आ रही है? गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से डिफरेंट कैसे है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, हम कहते हैं ना इट्स डिफरेंट। हाउ इट्स डिफरेंट? क्या वो अर्जुन आज खड़े खड़े क्लास लोगे? बैठ जाओ भाई। बैठे हुए हैं, बैठे हैं सर। नहीं नहीं, मेरे कोई नहीं, सबको लग रहा था खड़े हो, इसलिए मैंने कहा। ऐसी बात हो रही है सर आपकी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आज विवेक तो कहीं नहीं गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं? नहीं सर। चलिए, तो भाई मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। आ गई मेरी स्क्रीन। हाँ बेटा, स्क्रीन शेयर हुई? यस सर। यस सर। यस यस सर। बस एक सेकंड। हाँ भाई, ये सवाल बहुत आता है कि अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे। तो मान लीजिए अगर हम पूछे तो पहली चीज तो ये है कि अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट अगर एक बार डेवलप हो गए तो वो अपना, और सॉफ्टवेयर में क्या है, इंटेंजिबिलिटी है, या हम उसको आसानी से रीडिजाइन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर को हम ऑल्टरेट कर सकते हैं। क्लियर है ना बेटा? यस सर। यस सर। तो और दूसरी चीज क्या है कि बाकी जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाई पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर कभी दिखाई नहीं पड़ता। तो इस वजह से उसको रीस्ट्रक्चर्ड करना कर सकते हैं, बाकी कोई चीजों को हार्ड फिक्स है उसको आप नहीं कर सकते। दूसरा, आपका जो अगर हम देखें डिफरेंस क्या है कि सॉफ्टवेयर को आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते? क्योंकि उसमें एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से किसी ना किसी तरीके से अलग जरूर होगा। आप अगर टेक्स्ट एडिटर ही ले लीजिए, जैसे हमारे पास MS वर्ड है, और दूसरा टेक्स्ट एडिटर ले लीजिए, WPS अगर मान लीजिए ले लेते हैं, तो वो दोनों आपस में वर्क सेमली करते हैं पर इंटरफेस थोड़ा सा अलग होता ही है। तो अगर हम देखें तो दो प्रोडक्ट कभी भी सेम नहीं होंगे। और जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं जेनरिक की ज्यादा बात ना करके टेलर मेड की बात कर रहा हूं, या उसकी बात कर रहा हूं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को लेकर बनाया जाता है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है आपका सॉफ्टवेयर भी चेंज हो जाता है। अब ब्रिज वर्ड है तो ब्रिज का मतलब दो चीजों को आपस में ज्वाइन करना। तो ये हार्डवेयर अगर है तो उसमें कभी भी इसका मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा। हमारे यहाँ वर्ड एडिटर हो सकता है कि हम ऐसा चाहते हो कि हम बोल दें वो टाइप कर दें,
या हम ऐसा चाहते हो कि जो स्पेल चेक ना करे, या मैं चाहता हूं कोई स्पेल चेक करे, मैं चाहता हूं कि वो आपके फॉन्ट्स को ऑटो एम्बेड कर ले। तो ये रिक्वायरमेंट आ सकती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट आ सकती हैं सॉफ्टवेयर में, जबकि हार्डवेयर में अगर कोई चीज बनाई जाएगी तो वो ग्लोबली उस चीज के लिए सेम ही होगी। अगर कभी हम मोटरसाइकिल का नाम लेंगे तो उसमें 2 पहिए ही होंगे, 2 व्हीलर ही होगा। या अगर हम कार की बात कर रहे हैं तो 4 पहिए होंगे, ये फिक्स है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, सॉफ्टवेयर ट्रेडिशनल सेंस में नहीं आता, क्योंकि जो अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो पुराने भी हो सकते हैं, वो खराब भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपका कितनी बार भी आप एग्जीक्यूट कर लो, अगर एक बार वो सही तरीके से चल गया तो वो फेल नहीं होगा। सॉफ्टवेयर को फेल कैटेगरी में तभी माना जाता है अगर लोग उसको सही तरीके से ऑपरेट ना कर पा रहे हो, या जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फीचर्स मांगे गए हों वो हम सारे डिलीवर ना कर पाए। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। भाई ये वीडियो बहुत लोग ऑफ किए हुए हैं, इसको ऑन कर लें प्लीज। नेटवर्क इशू है, वीडियो ऑन कर लेते तो आवाज फंसने लगती है सर। कौन बोला भाई? पुष्कर पांडे। भैया ऑन कर लो, क्योंकि जो है आपकी मौजूदगी वहां है कि नहीं है इसका भी प्रूफ हमको देना होता है। पुष्कर जी सर अनम्यूट किए दे रहे, हम बोलते रहेंगे सर। हैं? सर अनम्यूट किए दे रहे हैं सर। अरे तो बोलते रहोगे तो फिर हम क्या करेंगे भाई? अरे तो सर आप कुछ बता रहे हैं, उसका भी तो रिस्पॉन्स चाहिए, समझ आया या चलो नहीं। चलो ठीक है ठीक है। अब इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो होता है वो हो सकता है आपका 100% आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, पर आज तक के बग फ्री 100% बग फ्री कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं रहा है। आपने देखा हो कई कंपनीज जो है यही कंपटीशन कराती हैं कि आप बग निकालिए मेरे सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये ध्यान देना कि बग फ्री सॉफ्टवेयर बनेगा या हम 100% रिक्वायरमेंट गैदर कर लेंगे। तो आप अगर इस चक्कर में पड़े हैं कि आप 100% रिक्वायरमेंट गैदर कर लेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना बेटा? यस सर। यस सर। जो टेस्टिंग नॉर्मल इंजीनियरिंग में होती है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में नहीं होती, उसके अलग पैरामीटर होते हैं, उनकी टेस्टिंग का प्रेफरेंस अलग होता है, उसका टेस्टिंग करने का एनवायरनमेंट अलग होता है। ठीक है ना? हम कोई ये नहीं कहते हैं रन्स इन आइडल टेस्टिंग कंडीशन। सॉफ्टवेयर के लिए कोई आइडल टेस्टिंग कंडीशन नहीं होती। सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग हम इसीलिए करते हैं कि हम उसमें से बग्स को आइडेंटिफाई कर पाए। जितनी ज्यादा मैक्सिमम बग्स निकालेंगे उतना इम्पैक्टफुल हमारी टेस्टिंग होगी, या आप टेस्टिंग में पढ़ रहे होंगे। क्लियर है ना बेटा? यस। जो मैनेजमेंट आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का होता है उसमें आपकी एक तो पहली चीज कि कोई चीज बन नहीं रही है, और बन रही है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रही है तुरंत। आपको एस्टिमेट करना है कि डेवलपर ने अपना टाइम पूरा यूटिलाइज किया है कि नहीं किया है, तो आप उसको छोटे छोटे माइलस्टोन देते हैं जो वो कवर करता हुआ चलता है, और उस पर आप रिपोर्टिंग करते रहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बिहाइंड द शेड्यूल है या अहेड ऑफ शेड्यूल है, किस समय किस रिसोर्स की आपको आवश्यकता है जिसको हम ऐड करें, किस टाइम पे कितनी कॉस्ट लगेगी, ये सब वेरिएट करता रहता है सॉफ्टवेयर में, और ये हाईली डिमांडिंग टास्क। और
जो बग को आइडेंटिफाई करना और उसको रिमूव करने, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये नहीं है कि जैसे आपको बग दिखाई पड़ी आप हथौड़ा ला के तुरंत उसको तोड़ फोड़ के आपने सही कर दिया। कोडिंग में क्या करना है, कोडिंग में हमको ढूंढना पड़ेगा, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन रिमूव करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट होता है कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से दूसरे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से डिफरेंट है। सॉफ्टवेयर कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर या एनवायरनमेंट फैक्टर से वर्नेबल नहीं होता। वर्नेबल का मतलब अफेक्टेड नहीं होता। ज्यादा गर्मी हो रही होगी तो आपका ऐसा नहीं है सॉफ्टवेयर 2x2 5 कह देगा, ज्यादा सर्दी हो रही होगी तो 2x2 वो 3 कह देगा। जबकि हो सकता है कोई हार्डवेयर हो वो ज्यादा गर्मी में ना चले और ज्यादा सर्दी में ना चले, वहां पे एनवायरनमेंट कंट्रोल करने पड़ सकते हैं। जैसे डीजल कार्स हैं वो आपकी ज्यादा सर्दी में नहीं चल पाती, पेट्रोल कार आपकी चल जाती है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं आपके सॉफ्टवेयर और किसी भी इंजीनियरिंग प्रोसेस में। जितने भी आपके इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आपके रीयूजेबल नहीं होते। एक बार प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद दोबारा आपको उसको रीमेक करना पड़ेगा। जबकि सॉफ्टवेयर के कई पार्ट रीयूज हो सकते हैं और एक से ज्यादा बार भी रीयूज हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ लाइब्रेरीज हम बना लेते हैं और वो लाइब्रेरीज हम हर प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। भाई आप अगर किसी कंपनी में जाएंगे तो वो हर कंपनी का अपना कंपनी स्टैंडर्ड होता है। वो कंपनी स्टैंडर्ड की हिसाब से सारा काम करेगा। वो आपने नया कोई कोड बनाया वो तब तक के अपने आपसे नहीं कहेगा नया कोड बनाइए जब तक कि उसकी लाइब्रेरी एग्जिस्ट नहीं कर रही हो। अगर उसकी लाइब्रेरी एग्जिस्ट नहीं कर रही तभी आपको नया कोड यूज करना होगा, नहीं तो आपको कंपनी स्पेसिफाइड कोड्स, कंपनी की बनाई सीएसएस, कंपनी की द्वारा यूज किए जा रहे लाइब्रेरीज को ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड बताएगा। जैसे टीसीएस है, टीसीएस ने जिस वेबसाइट को डेवलप किया, आप अगर डिफरेंट वेबसाइट देखिए तो आपको अपने आप पता लग जाएगा ये वेबसाइट टीसीएस ने डेवलप की। तो वो सीएसएस कॉमन यूज कर लेते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। देखा जाए तो हम कॉमन प्रोसेस एक्टिविटीज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कॉमन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में? अगर हम देखें तो एक स्ट्रक्चर होता है, वो पहले से ही डिफाइंड होता है जिसमें सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं और वो सारी एक्टिविटीज हमको करनी पड़ेंगी। सबसे पहली फंडामेंटल एक्टिविटी जो होती है वो होती है स्पेसिफिकेशन, बनना क्या है। अगर हमको यही नहीं मालूम बनना क्या है तो क्या हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे? नो सर। तो सबसे जरूरी चीज है कि बनना क्या है और उसके बाद क्या है कि उसको कैसे बनाना है और इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है ना? कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम उसको यूज करेंगे, किस तरह की डिजाइन होगी, ये सब डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन कुछ चीजों पर बेस्ड है। जैसे कि आपके पास हार्डवेयर किस तरह का है, आपके पास वर्कफोर्स किस तरह की है, वर्कफोर्स का लेवल क्या है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है वर्कफोर्स की, ये सब आप डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में फैक्टर होता है। फिर आपको VNV प्रोसेस करना होगा, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, कि जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी रिक्वायरमेंट हमने कवर की हैं या नहीं की हैं, या वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी या नहीं होंगी, होंगी तो कैसे होंगी, नहीं होंगी तो कैसे होंगी। ये सारी चीजें हमको पहले से डिजाइन करना पड़ता है। इसके अलावा फिर बाद में आता है कि कैसे हम अपने सॉफ्टवेयर को इवॉल्व करें, किस तरीके से बनाना शुरू करें। तो ये जो 3 चीजें, ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा है। फिर आप उसको एग्जीक्यूट करना। तो जो कॉमन प्रोसेस है उसके लिए एक डायग्राम हम लोग यूज करते हैं। वो डायग्राम ये वाला है।
इस डायग्राम में देखिए कुछ कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क है, अम्ब्रेला एक्टिविटीज है। अम्ब्रेला एक्टिविटीज वो होती है जो हर प्रोजेक्ट में आपको परफॉर्म करनी होती है। फिर जब आप छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड करते हैं तो कुछ हमारे पास फ्रेमवर्क एक्टिविटी होती है। फ्रेमवर्क एक्टिविटी हर पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए करना ही करना है। जैसे कि टास्क हमको मालूम होना चाहिए, वो टास्क हमको कब तक खत्म करना है ये हमको मालूम होना चाहिए, वो टास्क सही तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया है, इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट होने चाहिए, जिन पॉइंट्स पे हम उसको चेक करेंगे, जिन पैरामीटर्स पे हम उनको चेक करेंगे। क्लियर है ना? जैसे आप लोगों से हम कहते हैं कि आप पीपीटी बना के लाइए, तो आपको हम पैरामीटर पहले बता देते हैं भाई पीपीटी में क्या क्या होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया? फ्रेमवर्क एक्टिविटी हो गई। वो एक्स बच्चे के लिए भी होगा, वो वाई बच्चे के लिए होगा। ऐसा नहीं है एक्स के लिए हम कहते हैं कि आप अपने पीपीटी में इतना बना के लाइए, वाई से कहते हैं कि आप इतना बना के लाइए। आपको यूज करना पड़ता है कि एक ही एक्टिविटी को किस तरीके से हम यूज करेंगे। क्लियर है ना बेटा? यस सर। तो अगर डिटेल में पढ़ें तो इसमें अगर कॉमन फ्रेमवर्क को देखें तो कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर कुछ प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज होती हैं, कुछ टास्क सेट्स होते हैं, कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज होती हैं। तो ये सब हैं क्या, इनको पढ़ते हैं। अगर प्रोसेस फ्रेमवर्क को देखें तो एक्टिविटीज है जो हमको सॉफ्टवेयर के लिए करनी ही करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब वो सॉफ्टवेयर किसी भी टाइप का होगा, ये एक्टिविटीज हमारे लिए मैंडेटरी है करनी। क्लियर है बेटा? जी सर। सबसे पहला आप चीज देख रहे हैं कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर हम फेलियर प्रोजेक्ट्स में देखें तो 80% प्रोजेक्ट्स हमारे कम्युनिकेशन गैप की वजह से फेल हो जाते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए एक्स आदमी जाता है, वाई आदमी उसको डेवलप करता है। तो जब जेड से एक्स को समझाया गया और फिर एक्स ने वाई को समझाया तो उसमें कुछ ना कुछ गैप रह जाते हैं। उन गैप की वजह से हो सकता है हमारा सॉफ्टवेयर काम करने योग्य ना हो। क्लियर है ना? जी सर। अच्छा प्रभव आप हैं वहां पे? यस सर बोलिए। प्रभव जी मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक? प्रभु जी आपका को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है? यस सर। उस सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना है ये मैं बता देता हूं। उस सॉफ्टवेयर में आपको एक साइट मैनेजमेंट का आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, एक साइट वेबसाइट बनानी है जिसमें एक होम पेज होगा। होम पेज के अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट्स होंगे कि हम क्या क्या प्रोडक्ट्स वहां पे डिलीवर कर रहे हैं। करेंगे। प्रभु जी ध्यान से इसलिए सुनिएगा क्योंकि आप मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट गैदर करने गए हैं और इशिता डेवलपर है, तो आपको इशिता बताना है सारी चीजें। इशिता अभी सुन नहीं रही है, ठीक है? तो प्रभु जी आपको एक वेबसाइट बनानी है जिसका एक होम पेज बनेगा। उस होम पेज में हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। जैसे हम ग्रोसरी शॉप खोल रहे हैं तो ग्रोसरी शॉप में हमारे पास गोल्डन सेला चावल है, या हमारे पास जो गोल्डन सेला चावल है वो 160 रुपए किलो आपको मिलेगा। जो आपके पास बासमती चावल है वो आपकी रेंज आपकी 210 रुपए से लेके 220 रुपए तक के है। एक आपका पास आईआर इंद्रासन जो है करके आपको राइस मिलेगा, जिस आपका एक आईआर है 75, उसकी रेट है 110 रुपए, और एक आईआर है जिसके रेट है आपका 90 रुपए, वो है आईआर 8। इसके अलावा और भी हमारे पास चावल है, जैसे आपको मंसूरी चावल हम देंगे तो वो 34 रुपए किलो आपको मिलेगा। इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर वो चार्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए इंडियन स्पाइसेस है हमारे पास,
स्पाइसेस में कार्डमम है, कमिन सीड्स हैं, इसके अलावा नाइग्रेला सीड हैं, इन सीड्स का भी यूज हो रहा है। और हमारे पास ऑयल्स भी तमाम तरह के हैं, जैसे हमारे पास मूफा के साथ एक ऑयल है जिसका रेट है आपका 130 रुपए लीटर। क्लियर है ना? ये सब आपको वहां पे शो कर देना है। क्लियर है ना प्रभु? यस इसके बाद जो चेकआउट पॉइंट होगा, उस चेकआउट पॉइंट पे हमको यूजर को ऑप्शन देना है कि यूजर हमारा परमानेंट कस्टमर बनना चाहता है या वो गेस्ट चेकआउट करना चाहता है। अगर वो परमानेंट कस्टमर बनेगा तो जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट का, अगर वो अमाउंट 100 रुपए से ज्यादा है तो 10 रुपए का कैशबैक उसको मिल जाना चाहिए। ठीक है? जो परमानेंट होगा, जो परमानेंट बनता है। और जो गेस्ट होगा उसको हम जो है क्या कर रहे हैं, उसको हम ये कह रहे हैं कि वो हमारी मेंबरशिप देता है बाद में, तो हम उसको 10 रुपए रिफंड कर देंगे। इसके अलावा हमें एफिलिएट्स भी बनाने हैं। एफिलिएट्स बनाने का मतलब आप समझे? नो सर। जैसे मान लीजिए आप एफिलिएट बन जाते हैं, तो आप जब भी सामान खरीदेंगे तो आपको हम 10% या आपके रेफरेंस से कोई सामान खरीदेगा तो 10% जो उसने शॉपिंग की होगी उसका पार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? अब ये आप इशिता को बता दीजिए क्या क्या आपने को क्लियर था। हेलो इशिता, आप इनसे बात कर लीजिए। हेलो 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 प्रभु, हेलो के अलावा भी बताओ बेटा कुछ आगे। सर आवाज बहुत फंस के आ रही है। अरे नहीं, तुम बताओ, उसको सुनाई पड़ रहा है। एक सॉफ्टवेयर बनाना है साइट मैनेजमेंट का, जिसमें कि जैसे ग्रोसरी शॉप्स हैं में जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो उसमें जो मेंबरशिप वाले होंगे उनको 10% अवेल होगा। क्या कहते हैं उसको सर, आपने क्या बताया था भूल गया। रेगुलर कस्टमर। भाई सब लोग नहीं, ये रेगुलर केवल हमारे जो है प्रभु जी गए थे रिक्वायरमेंट लेने और इशिता डेवलपर है और मालिक जो रेगुलर कस्टमर होगा वो उसको 10% डिस्काउंट देगा, और जो रेगुलर कस्टमर नहीं होगा 10% डिस्काउंट उसको नहीं मिलेगा, मतलब उसको कैशबैक मिलेगा, ऐसे कुछ था सर, भूल गया। भाई मैंने जितना बोला तो सबने सुना था ना? यस सर। यस सर। ये उसका कितना परसेंट बढ़ता पाए? 2%। तो 3%। पिताजी आप सॉफ्टवेयर बना लेंगे? सर इससे आपको क्या आइडिया आया कि आप सॉफ्टवेयर किस तरह का बनाएंगे? कम्युनिकेशन गैप था। तो अब समझ में आया कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। होता है। यस सर। ना इन्होंने मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि मैं राइस लेने जा रहा हूँ, ना इन्होंने गोल्डन सेला जो मैंने चावल कहा था उसका रेट इन्होंने बताया। अरे ये सब ब्रांड नेम पता है प्रभु जी। अच्छा सर, ये भी बताना। बार बार बात करोगे तो क्लाइंट फ्रस्ट्रेट नहीं होगा? नहीं सर, ये नहीं पता, मैं ग्रोसरी शॉप ही ले लिया पूरी। अब भाई ग्रोसरी शॉप करने से मान लीजिए एफिलिएट्स मैंने आपसे कहे थे, एफिलिएट्स का तो कुछ बताया ही नहीं, वो तो सब हजम हो गया। यानी आप हाजमोला खा लिए थे वहां पे और सब चटकारा लेके गायब। तो ये एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन था आपके सामने कि रिक्वायरमेंट अभी जो इनको दी गई थी और जब आप तक पहुंची तो उसमें गैप कितने मिनट का था? हम कह सकते हैं 3 मिनट का, 4 मिनट का गैप था। और 4 मिनट के गैप की वजह से ये कर नहीं पाए। क्लियर है ना बेटा? यस सर। तरीका क्या है कम्युनिकेशन करने का? विद ड्यू परमिशन ऑफ कस्टमर आप कह सकते हैं कि मैं आपकी बात को रिकॉर्ड कर सकता हूं। आप रिकॉर्ड कर लीजिए, ज्यादा है।
नहीं तो आप कॉपी पेन लेके जा सकते हैं, जहां पे भी आप जाइए रिक्वायरमेंट के लिए, और उसको नोट करते रहिए। Yes, sir. प्रभु, आप डिफेंस एक्सपो में गए थे? प्रभु, आवाज अनम्यूट करो पहले। हेलो हेलो। हाँ, सर, आप डिफेंस एक्सपो में गए थे? यस सर। अच्छा, वहां पे आपने क्या क्या देखा था, बताइए। सर बहुत सी चीजें थी वहां पे। क्या चीज थी वहां पे? वो आपने देखा था क्या कहते हैं, INS विक्रांत? सर इतना ध्यान नहीं है मुझे। अच्छा, एड देखा था, AAD? सर बहुत चीजें थी, मैं भूल भी गया क्या क्या देखा। मतलब जब आप लाइव टेलीकास्ट देखे, आपने केवल सुना नहीं, आपने वहां एंजॉय किया आपने। अच्छा, जो ऊपर प्लेन उड़ रहा था उसका क्या नाम था? हेलीकॉप्टर कुछ आए थे? कह दो ये सब मेरे मतलब की चीजें नहीं, इसलिए मैंने ध्यान दिया नहीं। कोई गाना वाना बज रहा होता बढ़िया, तो उसमें कौन म्यूजिक नोट्स थे तो हम बता देते। नहीं सर वो भी नहीं हुआ। तो देखो, होता कि ये आपका कम्युनिकेशन एक तरीके से कस्टमर से अगर करेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, तो कभी डेवलपर नहीं जाता है, ये अलग अलग विभाग के लोग जाते हैं, मार्केटिंग वाले जाते हैं, और वो आपका रिक्वायरमेंट लेके आते हैं और आपको डेवलप करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेस पॉइंट अगर हम बात करें तो वो क्या है? कम्युनिकेशन। आपस में आप लोगों का अभी कम्युनिकेशन कभी नहीं होता है, तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। आप लोगों ने हिंदू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर में एक कैरेक्टर देखा होगा, नारद। Yes, sir. नारद मुनि के बारे में जानते हैं? वो Yes, क्या Yes, करते sir. थे? Yes. Chupili. बातें इधर की उधर। कम्युनिकेशन का काम करते थे सर। वो केवल कम्युनिकेट करते थे। Communicate. कम्युनिकेशन मतलब और जब तो सीधे कम्युनिकेशन नहीं हो जाता था, तो विष्णु जी जो हैं शंकर जी के लिए नाराज हो गए, शंकर जी जो है ब्रह्मा जी से नाराज हो गए। यही सब होता था, अर्थ का अनर्थ हो जाता। Yes, sir. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या है? कम्युनिकेशन। इसीलिए कंपनी भी आपसे मांगती है कि आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर है? अब अगर आपने सही से कम्युनिकेट कर लिया, तो अगली चीज होती है प्लानिंग, जिसमें आपको बताना होता है कि आप सॉफ्टवेयर किस तरीके से डिलीवर करो, आपके रिस्क क्या है, टेक्निकल रिस्क क्या है, फीजिबिलिटी क्या है, आपके पास रिसोर्सेस क्या क्या आपको चाहिए, आपकी वर्किंग शेड्यूल क्या है, और यूजर को किस समय तक क्या क्या आप प्रोवाइड कर दोगे, जिससे कि यूजर को ये ना लगे कि उसका काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्लियर है ना बेटा? जी सर। Yes. सर। इसके बाद जो अगली चीज आती है वो आती है मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब ये नहीं कि बाल बाल जो है अच्छे करके चले गए। मॉडलिंग का मतलब है आप उसको प्रिपेयर कैसे करोगे, सॉफ्टवेयर जो मॉडल है उसको प्रिपेयर कैसे करोगे, एनालिसिस करनी पड़ती है रिक्वायरमेंट की, फिर उस एनालिसिस को किसी डिजाइन के अंदर फिट करना पड़ता है, क्योंकि तभी तो आपका यूजर देखेगा। आप डेमो लेके जाओगे तो जब तक डेमो नहीं बनाओगे तब तक यूजर को आइडिया ही नहीं आएगा कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से। और जब ये चीज हो जाए तो हमें क्या करना है? सॉफ्टवेयर का कंस्ट्रक्शन करना है, सॉफ्टवेयर को बनाने बैठना है, कोड को जनरेट करना है। क्लियर है बेटा? और कोड को जनरेट करके उस कोड को टेस्ट करना है कि सही कोड है या नहीं। टेस्टिंग करने के बाद आपने टेस्टिंग कर ली तो उसके बाद भी आप सीधे डिलीवर नहीं कर दोगे। आप भैया ये बीटा वर्जन है,
आप पैरेलल की इम्प्लीमेंटेशन कई तरीके का होता है। आप लोग बैंक जाते हैं, जी सर। Yes, sir. बैंक में सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम CBS कब से लागू है? बहुत दिन हो गए ना। मतलब आप एक बैंक का पैसा, मतलब आपके मान लीजिए बैंक की ब्रांच एक लोकेशन पे, आप दूसरे लोकेशन पे पैसा जमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर, कर सकता है। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सर। निकाल तो ये सकते हैं। सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम कहलाता है, CBS जिसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा जब आप पैसा जमा करते हो तो एक आपको कागज की रसीद मिलती है, मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है सर। तो आप उसको फेंक देते हो, या जब तक रखते हैं एंट्री नहीं हो जाती तब तक रखे रहते हो? यस सर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नया सिस्टम भी चल रहा है और पुराना सिस्टम भी चल रहा है। इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन को क्या कहा जाता है? पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। यानी हम पुराने सिस्टम को भी देख रहे हैं और नए सिस्टम को भी देख रहे हैं कि कौन सा सिस्टम हमारे लिए बेटर है। क्लियर है ना बेटा? जी सर। और कभी कभी प्लंज होता है। प्लंज का मतलब क्या, हमने पुराना सिस्टम छोड़ा और नया सिस्टम जो है हमने लॉन्च कर दिया। ये होता है कि मान लो नया सिस्टम खराब है तो ना हम पुराने सिस्टम हमारे पास रह गया, ना हमारे पास नया सिस्टम रह गया। तो इसलिए सबसे कई इम्प्लीमेंटेशन मेथड आएंगे। तो अब जब इम्प्लीमेंटेशन पे चलेंगे तो हम बताएंगे आपको। इसके बाद होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि हम सॉफ्टवेयर को यूजर देने जा रहे हैं और उसका फीडबैक लेते हैं। कस्टमर इवैल्यूएट करे और हमको फीडबैक दे। टास्क सेट क्या होते हैं? टास्क सेट डिफाइंस द एक्चुअल वर्क डन इन ऑर्डर टू अचीव द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्टिव। यानी क्या क्या काम हमें करने हैं, इसकी वजह से ये सारी चीजें हमारी जो है हमारा टारगेट अचीव होगा। और वो इसलिए होता है कि हम पूरे सॉफ्टवेयर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इस पर्टिकुलर अप्रोच को कहा जाता है मॉड्यूलर। हमने एक एक मॉड्यूल अलग अलग कर दिया और सारे मॉड्यूल्स को हमने डिवाइड कर दिया। तो हो सकता है कि हम एक मॉड्यूल पे तब काम करें जब एक मॉड्यूल हमारा खत्म हो चुका हो, या हो सकता है एक मॉड्यूल पे तब काम करें, या हो सकता है हम कई मॉड्यूल्स पे पैरेलली वर्क कर रहे हैं। क्लियर है ना? और इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट माइलस्टोन आते हैं कि भाई ये हम बना के आपको इस दिन तक डिलीवर करेंगे, ये हम आपको इस दिन डिलीवर करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे कॉलेज में आपने देखा है पीपलसॉफ्ट ERP चल रही है, तो क्या पहले डे 1 से ही सारे फीचर उन्होंने डिलीवर कर दिए? उन्होंने ग्रेजुअल डेवलपमेंट किया, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और उसके ऊपर पाइल अप करते गए। ठीक है ना? इसके बाद हमारे पास आती है अम्ब्रेला एक्टिविटीज। अम्ब्रेला एक्टिविटीज वो होती हैं जो ज्यादातर ट्रैकिंग के लिए यूज होती हैं और वो पूरे प्रोजेक्ट में चलती रहती हैं, उनको डिवाइड नहीं करते। जैसे हम ट्रैकिंग जरूर करेंगे, हम ट्रैक करने के बाद अगर हमको लग रहा होगा हमारा सॉफ्टवेयर बिलो द शेड्यूल है या बिहाइंड, तो हम उसको स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे। अगर अहेड ऑफ शेड्यूल है तो देखेंगे कि क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई या हमारा जो है स्टेटस सही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो टीम को असेस करेंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको जो है रिजॉल्व करिए, करेक्टिव मेंटेनेंस लीजिए। और दूसरी चीज क्या है कि एक चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होती, वो है रिस्क। आप 100% प्लानिंग कर लीजिए, रिस्क आपके पास कुछ नॉन रिस्क होते हैं, कुछ अननोन रिस्क होते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये सोचा था कि होली की छुट्टियां दिवाली तक चली जाएंगी? और ये रिस्क था कि नहीं था?
ये रिस्क आया कि नहीं आया? बहुत बड़ा है। ये हो गया आपका अननोन रिस्क। इसके बारे में Yes, sir. अब जैसे कि बॉयज हॉस्टल में कुछ लोग क्वारंटाइन किए गए थे, तो हम लोगों को लगता था कि बॉयज हॉस्टल में कुछ चीजें हो सकता है गड़बड़ हो जाए, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में तो कोई क्वारंटाइन नहीं किया गया था। वहां गड़बड़ हो जाएगी तो वो कौन सा रिस्क आया? Unknown risk. अननोन रिस्क आया। ठीक है, क्योंकि वहां भी भैया कुछ लोगों का सामान इधर उधर हो गया। क्यों अनुषी? यस सर। तो भाई देखिए, तो ये रिस्क वो है जिनको आप मैनेज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने आज ही पेपर में देखा होगा, कैलिफोर्निया में 72,000 बार बिजली गिरी। या किसी ने सोचा था इतने दिन तक बिजली गिरेगी? वहां पे लाइटनिंग स्टॉर्म आया हुआ है कि हर समय लाइट ही गिर रही है। ठीक है, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे भाई ये आपका नेचुरल डिजास्टर है। अभी मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं, भूकंप आ जाए तो मैं आपको यूं हिलता दिखाई पड़ूंगा, या जो लखनऊ में है वो लोग हिलते दिखाई पड़ेंगे, जो दूर दराज हैं वो अपना जो है सुरक्षित दिखाई पड़ेंगे। मान लीजिए आपने अपना जहां डेटा सर्वर रखा है वहां कोई प्रॉब्लम आ जाए, आग लग जाए और आपका डेटा चला जाए। जैसे कल गूगल के सर्विसेज में प्रॉब्लम आ रही थी, ड्राइव में फाइलें अटैच नहीं हो रही थी, यूट्यूब भी कुछ देर के लिए बाधित रहा था। क्या कभी आपने सोचा था कि भाई गूगल जैसी कंपनी अपने सर्वर को थोड़ी देर के लिए संभाल नहीं पाएगी? अब जैसे गौरव सर को कोरोना हुआ था, मालूम है आप लोगों को? नो सर। नो सर। नो सर। तो बताइए, नो सर। जबकि सबसे ज्यादा जो है गौरव सर हमारे जो है प्रिकॉशन लेते हैं। हमको आप देख रहे हैं, हम नहीं फॉलो करते, हमको कोई कोरोना नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि गौरव सर ने कभी इस रिस्क को सोचा नहीं था, या हमने भी नहीं सोचा था कि हमारा किसी जानने वाले को कोरोना होगा। ठीक है ना, बात आप समझ रहे हैं मेरी? तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी भी अकर कर सकते हैं, कहीं पे भी अकर कर सकते हैं। क्लियर है? तो रिस्क ये हम नहीं सोच कर सकते कि रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में हमेशा काम हम करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद आती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी। फिर से ज्वाइन करनी है? जी बिल्कुल 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 ज्वाइन करनी है। अभी ये लेस देन मिनट है, क्योंकि हम ये वाली एक्टिविटी अम्ब्रेला एक्टिविटीज खत्म करना चाहते हैं। 3-4 मिनट लगेंगे, रीस्टार्ट ही कर लेते हैं।